बूढ़ी काकी अकेली बैठी थीं। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। वो किसी के आने का इंतजार कर रही थीं। शायद कोई उनसे दो मीठे बोल बोलेगा, कोई उनका हाल पूछेगा, पर कोई नहीं आया। सूरज ढलने लगा था। घर में चूल्हे की आंच जल उठी थी। खाना पकने की खुशबू हवा में फैलने लगी थी। ये खुशबू बूढ़ी काकी को और भी बेचैन कर रही थी। उनके मुंह में पानी आ गया था। कितने दिन हो गए थे उन्हें ढंग से खाना नहीं मिला था। बहू रूपा उन्हें बस खाना परोस देती थी, वो भी बड़ी ही कंजूसी से। कभी कभी तो बूढ़ी काकी को भूखे ही सो जाना पेड़ीता था। उन्हें अपने बेटे बुद्धराम की याद सता रही थी। काश वो जिंदा होते, शायद उनकी यह हालत नहीं होती। बुद्धराम के जाने के बाद से ही बूढ़ी काकी का जीवन नरक बन गया था। बहू रूपा और उसके बच्चे, कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता था। सब उन्हें बोझ समझते थे। रूपा हमेशा उन्हें ताने मारती रहती। कभी कहती, अम्मा आप कब तक हमारे सिर पर बोझ बनी रहेंगी। कभी कहती, आपके रहने से घर में जगह कम पड़ी रहती है। बूढ़ी काकी इन बातों को सुनकर मन ही मन रोती रहती। उनके पास न तो कोई जवाब था और न ही कोई सहारा। जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से पाला था, आज वही उन्हें दुत्कार रहे थे। उनके पोते पोतियां भी उनसे दूर दूर रहते। कोई उनसे बात नहीं करता था। उनके लिए तो बूढ़ी काकी एक परछाई की तरह थीं, जो बस घर के एक कोने में पेड़िढ़ी रहती थीं। केवल लाडली ही थी जो बूढ़ी काकी से प्यार से पेश आती थी। लाडली रूपा की बेटी थी। छोटी थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अक्सर बूढ़ी काकी के पास आकर बैठ जाती, उनकी कहानियां सुनती, उनके बालों में तेल लगाती, उनके लिए पानी लाती। लाडली को देखकर बूढ़ी काकी का मन हल्का हो जाता। उन्हें लगता मानो अंधेरे में कोई दिया जल गया हो। लाडली ही थी जो उन्हें जीने की उम्मीद देती थी। काकी खाना खा लो, लाडली ने प्यार से कहा। हाँ बेटा, अभी खा लेती हूं, बूढ़ी काकी ने कहा। उनकी आंखों में भूख की चमक साफ दिखाई दे रही थी। लाडली रसोई से खाना लेकर आई, एक रोटी और थोड़ी सी दाल। रूपा ने उसे यही दिया था। ज्यादा मत देना इस बुढ़िया को, रूपा ने उसे डांटा था। बूढ़ी काकी को खाना देखकर बहुत दुख हुआ। क्या यही उनका हिकू था? जिन्होंने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा था, आज उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पेड़ी डेच रहा था। उन्होंने लाडली की तरफ देखा। बेटा तू भी खा ले,